एक छोटा सा विराह। विराह हमारे कहीं और की बात नहीं है, विराह है कहाँ की और कैसे। अच्छा, आप लोगों के बीच में तमाम कांड आए दिन होता रहता है। देवरिया में कांड आप लोगों ने सुना, एक घर में 5-5, 6-6 लाशें गिर गई। सब लोगों के मांग में देवरिया कांड। आवा मास्टर साहब तो छोड़ के सही बात बा, 20 मिनट के कांड होगा। क्या बात है। अरे बदनसीबी गरीबी खिलाती है ठोकर, अरे नौकर बनाती अमीरों की हस्ती। सच्चे इंसान की अब कदर है नहीं, वतन का लुटेरा तो करता है मस्ती। नवाबों की दुनिया में हर जुर्म होता क्यों है, जल्दी धरा पे ये बस्ती। लिखते करीब हो जरा हंसते हंसते, पूछे गरीबों की जाने कोई कबू से सस्ती। गौर करेंगे सुने वाले पंचों, जिला देवरिया में रुद्रपुर थाना है। रुद्रपुर थाना के अंतर्गत फतेहपुर गांव पड़ेला और फतेहपुर गांव में 2 टोला, एक टोला लेहड़ा टोला और एक टोला अभयपुर टोला। लेहड़ा टोला के रहे वाला केबा, अभयपुर टोला के रहे वाला केबा कव्वाली के टोला में कहल गई मास्टर। ये गीत गाएंगा। अरे नजरे मिला मिला के मुस्कुराइए, मिला मिला के मुस्कुराइए। नजरे मिला मिला के मुस्कुराइए नया। अरे दिया मुस्कुराइए नया। इतने करीब आके दूर जाइए नया, इतने करीब आके दूर जाइए नया। लेकिन अरे इंसान के जो काम आए इंसान का आता, इंसान के जो काम आए इंसान का आता। इंसान के जो काम आए इंसान का आता। इंसान अरे इंसान कहता धरती पे अमर भाई है इंसान कहता, धरती पे अमर भाई है इंसान कहता। गौर करिए कहानी कहाँ के बाद
कैसन बा, बस केवल बारीकी से ध्यान देंगे, एकदम शीशा की नहीं कहानी हमार झलके लगी। नजम के लाइन में कहल गेल कैसे, देवरिया में एक रुद्रपुर थाना है, देवरिया में एक रुद्रपुर थाना है, पशु की छेद का ये पूरा कार्यक्रम है। लेकिन पढ़ल की बात, पढ़ल की बात मार पीट भइले लफड़ा हो, पढ़ल की बात मार पीट भइले लफड़ा हो, जान पर जान गई की बात बड़ा तगड़ा हो। और लहरा टोला का रहा सत्य प्रकाश सही, लहरा टोला का रहा है सत्य प्रकाश सही, लहरा टोला का रहा है सत्य प्रकाश सही, अब तू अपने कन्या को आज लेहड़ा टोला के रहे वाला सत्य प्रकाश दुबे, सत्य प्रकाश दुबे तीन भाई हैं, सत्य प्रकाश दुबे, ज्ञान प्रकाश दुबे और ओम प्रकाश दुबे। गौर करेंगे सुनने वाले पंचों। और अभयपुर टोला में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रॉपर्टी डीलर मानी प्रेमचंद यादव जी हैं। इधर सत्य प्रकाश दुबे के परिवार में 18 बीघा जमीन बा, तीनों भाई के बीच में 6-6 बीघा जमीन आवत बा, लेकिन विवाद होत बा। सत्य प्रकाश दुबे का छोटा भाई ओम प्रकाश दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तारीख की मुलाकात हुई आप लोगों से, फिर कौन करेंगे आप, फिर यहाँ से ध्यान आप लोगों के न हटे। घोररिया के बेला में ठंडी के समय है, फिर भी आप लोगों ने इतना बढ़िया प्यार दुलार दिया। गौर करेंगे सत्य प्रकाश दुबे का छोटा भाई ओम प्रकाश दुबे 2008 में इस दुनिया को छोड़ बसा, इस दुनिया से चल बसा। तब सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे दोनों के बीच में 9-9 बीघा जमीन आई। ज्ञान प्रकाश दुबे अपना 9 बीघा जमीन प्रॉपर्टी डीलर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के हाथों बेच दिया। जब बेच दिया उतनी समय एक लाइन तर्ज लग गई, मास्टर साहब आवा तो दोनों शुभ राशि अपने मासूमों के शुभराई को यही कहे आए है कौना देवता के गाढ़ल सवार हमारा खातिर जाति पर उतारल कौना देवता के गाढ़ल सवारल हूँ, हमारा खातिर जाति पर उतारल हूँ। तो हरिया बकैले दीवाना अनमोल ऐसन खजाना तो हर सोना का दूसर खजाना अनमोल ऐसन खजाना।
सुनने वाले मित्रों, न्यूज़पेपर पत्रिका के माध्यम से आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जो 15 मिनट के अंदर सच्चाई मैं बता देने जा रहा हूँ, आशा नहीं पूर्ण उम्मीद है कलेजा दहल जाएगा। बस केवल 15 मिनट का समय आप लोग दीजिएगा। नौ बीघा का जमीन प्रेमचंद यादव खरीद लेते हैं। जमीनिया बा कहा सत्य प्रकाश दुबे के रस्तवे से रोड गईल बा और सड़किया के ओपार 18 बीघा जमीन बा, जिनमें से 9 बीघा के जमीन के अधिकारी प्रेमचंद यादव हैं। अपने जमीन में प्रेमचंद यादव कदम का पेड़ लगाया हुआ है, घर पे बैठा हुआ है। कोई फोन करता है कि प्रेमचंद तोरे खेतवा के डरिया खेतवा के जौन कदम के पेड़वा पर शायद कोनो काट दिहल। प्रेमचंद यादव के बड़ी जोर गुस्सा आई। सवेरे सवेरे चाय लेकर के उनकी अर्धांगिनी, गौर करेंगे सुनने वाले पंचों, प्रेमचंद यादव के मेहरारू के नाम बस शीला यादव, 2 लड़की अर्चना और अलका। शीला यादव चाय बना करके अपने पति प्रेमचंद यादव के पास आ रही है, तब तक फोन पे बात करते हुए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद यादव चल देते हैं। जब चल दिया तब तरस के कहना पड़ा इसी भाव में, छोरी करके प्रेमचंद यादव चला। और नफरत है दिल में पड़ा। चाहे छोरी करके प्रेमचंद यादव चला। दूर दौड़ो और नफरत है दिल में पड़ा। सही होने पहुंचा खेत की ओरी, खेत की ओरी कदम बढ़ा। बोली चला कदम बढ़ा। प्रेमचंद यादव गुस्से में आकर के दुपहिया ले जा करके सत्य प्रकाश दुबे, जिगर मेहरारू के नाम किरण दुबे, 6 गो लड़का, बड़ी बिटिया के नाम शोभिता बा, जिगर शादी हो गई बा, दूसर बिटिया शालिनी, तीसर बिटिया नंदनी और 3 बेटवा है गांधी, अनमोल और दुबेश दुबे। सुनने वाले पंचों गौर करेंगे। इधर जाकर के क्रोध में प्रेमचंद यादव कड़िया हुई बीच में रोगड़िए पे खड़ा कर दिया। खड़ा के बाद कूद गया अपने खेत में। जब खेतों में गलन देखलन, गुस्सा में एकदम लाल। वास्तव रूप में देखा गया तो वो पेड़ किसी ने काटा नहीं था, वो पेड़ अपने आप गिर गया था। और दूर से देखकर लोगों ने फोन कर दिया कि आपके पेड़ को किसी ने काट दिया। प्रेमचंद यादव गुमान में है। गुमान में यह है कि चला ठीक बा, कोनो छोले नहीं बा, नहीं आज तो कुछ भी हो सकत रहे। वो किसे लौटलन। जब लौट के आवत है तब तक सत्य प्रकाश दुबे घर से बाहर निकलते हैं और एक बात कहते हैं कि ए प्रेमचंद, इस लड़की तोरे बाप के ना है, बीच में खड़ा करके जौन तू भाग गिला। प्रेमचंद यादव के काका, ए पंडित जी, हमारे बाप के ना हम मानत है, लेकिन मुझे अर्जेंट था, मुझे जरूरी था,
इसलिए रास्ते में खड़े करके हम चले गए। अगर ये हमारे बाप के ना हो तो तुम्हारे बाप के ना हो। सत्य प्रकाश दुबे से बातचीत चलने लगी। बातचीत होने के दौरान थोड़ा सा नरम होकर के प्रेमचंद यादव बोले कि देखा काका, झगड़ा लड़ाई करे से कोनो मतलब नहीं बा। मुकदमा जौन कैले हवा 9 बीघा के नाम से, हम तुम मर जाए लेकिन मुकदमा खत्म ना होई। उतनी समय सत्य प्रकाश दुबे एगो ट्रैक्टर ले रहे लोन पे। ट्रैक्टरवा के कंपनी से बार बार फोन आवत रहे कि पैसा जमा कर दो वरना खींच ले जाएंगे गाड़ी। सत्य प्रकाश दुबे के ई बतिया प्रेमचंद यादव की पता चलल रहे। प्रेमचंद यादव सत्य प्रकाश दुबे से कहन काका कहन 2-4 लाख ले ला, जा ट्रैक्टरवा के लोनवा जमा कर दा, ट्रैक्टरवा बचा रही तुम्हारी इज्जतो बचा रही। आई मुकदमा जौन करे हया, ई मुकदमा वापस केला हमार तोहार भाईचारा के रिश्ता बनल। अरे ई बतिया जब सुनल तो प्रेमचंद कहन काबे तोरे जैसे मने तो हम ऐसा खरीद ले। प्रेमचंद यादव के देखा काका गरमाए से काम ना हो, ये भी पूरा गांव जाना ला कि तोहरे ट्रैक्टर एक लोन बचा। वहां कहन तुम कैसे कह सकते हो, ये सारी बातें तुम कैसा कह सकते हो। एकदम लगत बात चला जाते हैं काट और गाड़ी पर बैठे हुए प्रेमचंद यादव पकड़ के कॉलर सत्य प्रकाश दुबे सबसे पहला थप्पड़ खींच करके जड़ देते हैं सत्य प्रकाश दुबे प्रेमचंद यादव को। और प्रेमचंद यादव गाड़ी से गिर जाता है। जब गाड़ी से गिर गया सत्य प्रकाश दुबे का कॉलर पकड़ लिया। जब कॉलर पकड़ लिया उठने के बाद तो घर से किसी ने एक प्राणी घर से वजन चीज ला करके सिर पे वार कर ल। जब सिर पे वार कर दिया तब हो तब वही तरज बदल गई मास्टर। ये गीत गाइबा पानी हम ना है जिसे पानी हम ना है जिसे हमारे साथी सयाते तुझसे लेकिन गौर करेंगे सुने वाले पंचों होठ डाबा वाचन जी से वार करिए सीरावार पे भारी जी से वार करिए सीरावार पे चंद्र यादव की सीरावार पे भारी जी से वार करिए सीरावार प्रेमचंद यादव के सिर पे लगा और प्रेमचंद यादव वहीं पे गिर गया। जब प्रेमचंद यादव गिर गया किरण दुबे, शोभिता, शालिनी, नंदिनी, गांधी, अनमोल सभी लोग दौड़ गए। दुबेश दुबे गौर करेंगे पंचो जौन छठवा लड़का बड़का वाला दुबेश दुबे सुबह के बेला में चल लिया है बलिया, जा गया है कथा सुनाने के लिए। क्योंकि 2 अक्टूबर का दिन था और जिसका नाम गांधी था तो 2 अक्टूबर को ही पैदा हुआ था। सुबह की बेला में कहने लगा कि भैया ए भैया हमके कुछ पैसा दे दा, हम अपने दोस्त यार के साथ ही आज पार्टी करब। यही आस को लेकर के दुबेश दुबे बलिया में गया है कथा सुनाने के लिए। इधर 5 लोग, केहू खुरपा, केहू हंसिया, केहू दरेती, केहू कुल्हरी, केहू रंभा लेके दौड़ा है। ये भैया हो वार करे लगलन प्रेमचंद यादव के ऊपर। जब प्रेमचंद यादव के ऊपर वार करे लगलन समय और नतीजा ये मिला 10 से 15 मिनट के बाद प्रेमचंद यादव की शरीर शांत हो गई। जब प्रेमचंद यादव के शरीर शांत हो गई तब सत्य प्रकाश जाकर के चेहरे को हिला रहे हैं। जब चेहरे को हिला रहे हैं
बहुत का मास्टर साहब कहना पड़ा तेरी के लाइन में। सपनों की महल अटारी ढा गई, अरे सपनों की महल अटारी, सपनों की महल अटारी ढा गई, पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी, पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी, सपनों की महल अटारी ढा गई। गौर करें कि सुने वाले पंचों, प्रेमचंद यादव के शरीर शांत भइल बा। आज लेहड़ा टोला से जब ये खबर अभयपुर टोला में पहुंचल कि प्रेमचंद यादव को सत्य प्रकाश दुबे के परिवार वालों ने मार दिया। आज इस बात को सुन करके प्रेमचंद यादव के परिवार वालों ने क्रोध में तिलमिला उठे। 20 से 25 नौजवान, केहू के हाथे में फरुआ, केहू के हाथे में रंभा, केहू के हाथे में हसिया, केहू के हाथ में ईंट, केहू के हाथ में लाठी, जो बोले बाप 20 से 25 लोग चल देते हैं। जब 20 से 25 लोग पहुंचलन कहा, वही सत्य प्रकाश दुबे के घरे। जब घरे गलन देखलन कि अरे बाप रे बाप, प्रेमचंद यादव के आज शरीर शांत बा, लेटा हुआ है जवान। जा करके प्रेमचंद यादव को जब उठाते हैं तो सारंगा में कहना पड़ा, हाय हाय ये गीत हुआ कनिछा वही ये बाबा हो, हुआ कनिछा वही ये बाबा हो, लगी है शुरू जावा के जो प्रेमचंदा यादव गिरले तुरंत जानी चापे, प्रेमचंदा यादव गिरले तुरंत जानी चापे, ताकि दिया मेरा पहला जा हो, प्रेमचंदा यादव गिरले मौत की खबर पा करके 20 से 25 से चल ले फिर न उठावा हो, 20 से 25 से चल ले फिर न उठावा हो, तू पानी वाला बन के हो, 20 से 25 चल ले सुनने वाले पंचों, प्रेमचंद यादव की लाश को उठा करके अभयपुर टोला में लाया गया और जो 20 से 25 लोग पहुंचे हैं वहां पे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे दुबे परिवार के लोगों पर वार करना शुरू कर देते हैं। लाठी लाठी डंडा डंडा जौन चीज बोलन सबसे पीटना शुरू कर देते हैं। ये भैया हो धीरे 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 नतीजा क्या मिला,
5 लोगों को घायल कर दिया जाता है, जिसमें सत्य प्रकाश दुबे का भाई जो ज्ञान प्रकाश दुबे है 9 बीघा पिछला के बाद में वो चला गया गुजरात और गुजरात में ही रहने लगा। सत्य प्रकाश दुबे के ऊपर ऐसा वार होता है, सत्य प्रकाश दुबे इस दुनिया को छोड़ चला। सत्य प्रकाश की अर्धांगिनी जिनका नाम किरण दुबे बताया गया, किरण दुबे भी इस दुनिया को छोड़ चली। शालिनी नंदिनी गांधी 2 अक्टूबर की कहानी है दोस्त। 2 अक्टूबर को दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की श्रद्धांजलि मना रहे थे, लेकिन उधर आप लोगों ने सुना होगा, ये न्यूज पत्रिका से आज तक ये खबर सुर्खियों में बना हुआ है। गौर करेंगे सुने वाले पंचों, उतनी समय गांधी भी मारा जाता है। जौन पचवा लड़का बा अनमोल घायल हुआ है, मरा नहीं है भी। तब तक अधिकारी आते हैं, जब अधिकारी अलन अनमोल के जब हथवा थरा से कांपत दिखलन, अधिकारी उठा लेते हैं, अनमोल को उठा करके ले जाते हैं। कैलन कहा लेके गोरखपुर DRD इंटर कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट कैलन। आज जिंदगी और मौत के बीच का जंग अनमोल दुबे लड़ रहा है, लेकिन जीने की इच्छा है, उत्साह है। सुने वाले बच्चों, दवा हुआ ठीक से और प्रमाण ये मिला कि कुछ समय बाद अनमोल दुबे होश में आता है। जब होश में आता है उतनी समय होत गावा एक लाइन में लहुआ गीत लगी मास्टर। यह गीत क्या है? अरे तो हके सुबह सुबह मल्ला गौ आए हैं। तो हके चढ़ाई पई मैया, अरे नारियल चुनारिया गंगा मैया पर कैदा मरो नवारिया हो कि गंगा मैया। लेकिन कहानी पे कहल गई किसे आए आए तू आका तू बनाई इस भाव पर प्रसन्न होकर आप सामान्य से हमारे हृदय के गार्जियन बड़े भैया सामान्य से आप श्री ओम यादव जी 501 रुपए का पुरस्कार देकर हौसला अफजाई किए हैं। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन बा प्रणाम। लेकिन ये भैया हो इधर जब उसको होश आता है अनमोल दुबे को, तो माननीय जो इस समय हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, माननीय आदित्यनाथ योगी जी देवरिया जिले में ना जा करके वो सीधा गोरखपुर हॉस्पिटल में DRD हॉस्पिटल में पहुंच गए। जब वहां पहुंचला ना अनमोल के हाथ तो चुनर के बेटा का हलवा, अनमोल रो रहा है। अनमोल रो करके कहता है कि प्रभु
साहब मेरे परिवार को तबाह कर दिया गया साहब। बताइए कि अब हम लोग किसके घाटे लागेंगे साहब। मेरी माँ को मार दिया गया, मेरे पिता को मार दिया गया, मेरी बहनों को मार दिया गया, मेरा एक भाई था गांधी उसे भी मार दिया गया। मेरा एक भाई था जिसका नाम दुबेश दुबे बताया गया था बलिया में कथा सुनाने के लिए जाने, उसके साथ में क्या होता होगा साहब। मेरे भाई को बचा लीजिए साहब। आदित्यनाथ योगी जब उससे बात को सुने तब वो फोन घुमाते हैं, जब वो तब फोन घुमाइला तब जाकर के जिले के डीएम एसडीएम आईजी डीआईजी तमाम प्रकार के अधिकारी फोर्सों की लाइन लग गई दोस्तों। वहां पे 5 से 6 बजे के बीच जब वापस आता है दुबेश दुबे, अपने घर का माहौल देखता है, भीड़ लगी हुई है। अरे क्या बात है, मेरे घर में क्या हुआ? अधिकारी बता रहे हैं कि अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता को विपक्षी पार्टियों ने मौत के घाट उतार दिया। आय हाय हाय रे, दुबेश दुबे जब इतनी बती है सुनल कहा कि हमारा छोटवार भाई गांधी कहाँ बा, जवन आज अपने जन्मदिन के मनावे खातिर हमसे गांधी पैसा मांगे रान साहब। ए साहब हमारे गांधी भाई से मिला था। उतनी समय एक लाइन तर्ज लग के मास्टर साहब, अरे तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद बा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद बा। तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद बा, तुम्हारे माता पिता के धन्यवाद बा। लेकिन आज अधिकारियों से दुबेश कह रहा है कि हमारे गांधी, हमारे गांधी के जन्मदिन आज बा, हमारे गांधी के जन्मदिन मेरा भाई कहाँ है याद बा, मेरा भाई कहाँ है याद बा, मेरे भाई का मेरे गांधी का जन्मदिन। साहब मेरे भाई गांधी का आज जन्मदिन है, मुझसे मिला दीजिए साहब। अरे कहाँ है मेरा भाई, मिला दीजिए साहब। खींच करके दुबेश को हटा रहे हैं कि अरे पागल हो गए तुम, लाश नहीं है यहाँ पे, और लाश से किसी के मिलने की नौबत नहीं। अरे लाश मेरे भाई, मेरे गांधी की लाश? ना 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 ना, झूठ बोल रहे हैं साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा भाई तो आज सुबह में ना मुझसे पैसा मांगा था, मैं अपने भाई के लिए कमाई करने के लिए गया था। दोनों भाई के प्यार को देख करके साहब पकड़े हुए हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकलने लगा है साहब को, और समझा रहे कि दुबेश बेटा तेरा भाई वास्तव में इस दुनिया में नहीं रहा। तब दुबेश बेहोश हो जाता है, और जब बेहोश होने बा उठने के बाद एक बात कहा बा, कौन बा? Kajara lagavaliu, pidiya sasavaliu. Kajara lagavaliu,
दीदिया सजौली सैया रुपेश हाथ जोड़ के साथ से कह रहा है, अरे सारा पूरा वाले सारा पूरा वाले सारा पूरा वाले बतिया बतौले हमारा गाड़ी जरूर भाई कावा बिजली हमारा गाड़ी जरूर भाई कावा बिजली हमारा गाड़ी जरूर भाई कावा बिजली दुनिया के हमारे सोना चांदी हीरा मोती जर जमीन पाले, लेकिन का हमरे गांधी जी से भाई भी कहूँ मिली ना मिली साहब। तब तक साहब कहलन कि तोहार एक और भाई गए जेकर अनमोल नाम है। हाँ हाँ साहब हमारा अनमोल कहाँ बा साहब? अरे दुपेश कहा था जीवन बहुत के अनमोल होते पाया हॉस्पिटल में पानी चढ़त बा हॉस्पिटल में पानी चढ़त बा जीवन और मौत से जीवन और बहुत के अनमोल होते पाया हॉस्पिटल में पानी चढ़त बा आंसुआ गिरा वाले ही याद जाता वाले हमारा गाड़ी सुने वाले पंचों जा करके अपने भाई के लिए रो रहा है कि साहब मेरा गांधी जैसा भाई कहाँ मिलेगा साहब। दौड़ते दौड़ते जाता है अपने माँ को चूम रहा है। माँ इतना बढ़िया प्रेम दिया इस परिवार में किसकी नजर लग गई माँ जो हमारा परिवार बिछड़ गया। पिताजी को देखता है, पिताजी को भी सहला रहा है कि बाबूजी आपका भी बड़ा प्यार मिला। बहनों को देखकर कह रहा है ए नंदिता ए नंदनी नंदनी आखिर तुम लोग आज हमसे नाराज होके जाते हो हमेशा के लिए तो बतावा रक्षा बंधन की तोरे भाई के राखी के पानी में बहनी रोवत बा। लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि अनमोल भी जिंदा है, अनमोल हॉस्पिटल में है, अनमोल के लिए रवाना हो जाता है। जब अनमोल के लिए रवाना होता है, अनमोल के पास में जाकर के मिलता है। मिलने के बाद जब आया है 2 अक्टूबर का दिन जब बीत गया, आता है 4 अक्टूबर के दिन। 4 अक्टूबर के दिन तमाम मीडिया वाले ले जाकर के उसके चेहरे के सामने उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी क्या मांग है।
उतनी समय पापड़ खिलाई में बताओ का मान भाई है लास्ट भी रहा हो रही है ना। ये पंचो ये गीत की लाइन बात कहना बा। अरे देखी दशा हुए हैं सब दंग भंग कर खुशियों को। अरे देखी दशा हुए हैं सब दंग भंग कर खुशियों को। सबके ही आगे उठे लगे उमंग भंग कर खुशियों को। सत्य प्रकाश प्रेमचंद पे पहले कैले बा। क्रोध में आके अभय टोला कई दिया ले तबवा। आया तेवरिया में नकल बाटे हुए भंग कर खुशियों को। सबके जिया में उठाए लगे भंग भंग कर खुशियों को। बाबूजी 4 अक्टूबर के दिन जब लगा दे ले मीडिया लगा लेते हैं दुपेश से या दुपेश क्या मांग है तुम्हारी। दुपेश को देखिए आज भी दुपेश कहता है यही कह रहा है कि साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मेरे परिवार का जो दोषी है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। 2 घंटा के बाद वही मीडिया प्रेमचंद यादव के घर में जाते हैं जहां पे शीला देवी रो रही है, मांग का सिंदूर धुला है। अर्चना अलका मायूस है, खाना नहीं खाई है, टेहरी पे बैठी है, मुंह लटकाई है। पूछ करके मीडिया सटा देता है और कहता है कि आपके परिवार के साथ में जो हुआ सो गलत हुआ, लेकिन अब आपकी क्या मांग है। उस समय अलका और अर्चना ने बताया कि सुनिए साहब मुझे किसी प्रकार की मांग नहीं है, ना तो मुझे किसी की जान चाहिए, लेकिन उन लोगों ने कहा है ना साहब कि मेरे परिवार को जिसने तबाह किया है उसको फांसी दे दी जाए। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर बताइए साहब कि सबसे पहले किसका परिवार उजड़ा, सबसे पहले किसका घर नाश हुआ, सबसे पहले किसका छत्र छाया हटा। सबसे पहले तो मेरे बाबूजी प्रेमचंद यादव को ही तो इन लोगों ने मौत के घाट उतारा ना साहब। आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा साहब, कमजोर है सह लेंगे, लेकिन अगर जवाब देने लायक रहेंगे तो जवाब दे ही देंगे साहब। ये बतिया माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही बोले हैं, लेकिन आल्हा की लाइन में बताओगे ये लास्ट विराट सारांश। आए हाय मान करती है क्या। अरे फसियाई के साजा मिले, फसियाई के साजा मिले, सुना दोषियन के साथ जावन जाके मरले रोव पूरा परिवार।
हमारे पपाइया के अच्छा होगा कहती है हमारे पपाइया के बोला खाने वाले तारा तारा बाल कैले बाल खुदा परिवार बाटे एक ही चिरगवा जाले पानी के हमारे डाले पानी के सिवा दुखावा के देली आत दिल के बाई पिया पंचो हमारा तो उजल बात के आप परिवार अरे बाबू अलका और अर्चना भी कहती है कि ऐसा अगर उन लोगों की ये मांग है तो हमारी भी तो मांग है। जिसने मेरे माता पिता को मेरे पिता को मारा है उसे भी फांसी होनी चाहिए। अच्छा फांसी में नाम के गर्भतोलन कहन जो मर गए तो सो मर गए जियत बा अनमोल और दुपेश दुबे नहु के फांसी दे दा। अच्छा आप उनका फांसी दे दी है तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर 2 से 3 दिन बाद एक और मीडिया पे आप लोगों ने सुना, एक मीडिया पे और भाषण दिया। कौन? दुपेश दुबे घर पे बैठा हुआ है। उनसे जाकर फिर मीडिया ने पूछा कि आपकी मांग का क्या हुआ। दुपेश बोलता है साहब मैंने मांगे बदल दी है। अच्छा मांगे क्या बदल दी है? साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मुझे किसी के बारे में बुराई नहीं पसंद है, ना मैं किसी की बुराई करना चाहता हूँ। साहब केवल मेरा जो 9 बीघा देखा फिर जमीन पे आप झगड़ा के मैटर जर जोरू जमीन ये 3 चीज है। फिर कहा कह साहब जो 9 बीघा जमीन जिसका मुकदमा मेरे पिताजी लड़ रहे थे ना प्रेमचंद यादव से, सुबह 9 बीघा जमीन हमार वापस करवा दे साहब। देखा जबी बतियाइल कागज निकला, प्रमाण मिला कि प्रेमचंद यादव प्रॉपर्टी डीलर था और रुपया नगद दे करके ज्ञान प्रकाश दुबे से उस जमीन को खरीदा था। दिखाई बीते हुए 10 तारीख को हमारा कार्यक्रम आपके माध्यम से सोहित यादव उर्फ विराट पैगंबरपुर की धरती पर ओम प्रकाश यादव बक्सर बिहार और आपका बेटा सूरज धुंसी से कार्यक्रम हुआ था। वहां पर भी मैंने एक कांड गाया था पब्लिक की मांग पर और लोगों ने बहुत पसंद किया। ये 201 रुपया का पुरस्कार इसी तरीके से प्यार दुलार आप लोगों का बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा लबारी बोले से और ज्यादा नाच की गाये से विरह का विधा नहीं बन जाएगा। विरह के मतलब अब विरह पैदा होना चाहिए। अगर दिल दिमाग एक चित करके सुनेंगे, विरह में अगर विरह पैदा हो गया, आंख से आंसू निकले या नहीं निकले, कलेजा अगर पसीज गया तो ये जान लीजिए वो विरह सक्सेस है, विरह गाना सफल हुआ। ये भैया हो यही से हमारी कहानी समाप्त। बात जब बतौरन की 9 बीघा जमीनिया हो जाए कार्रवाई हो गई, सब लोग गए। लेकिन जब माननीय नेता अखिलेश यादव जी वहां पर पहुंचे उस समय उन्होंने एक ऐलान किया। अच्छा माननीय योगी जी देखिए, मैं किसी की बात नहीं बताऊंगा, मैं मीडिया की बात बता रहा हूँ। माननीय योगी जी ने कहा कि प्रेमचंद यादव के घर पर बिल्डोजर चलेगा और ये घर गिरेगा। ये खबर जब माननीय अखिलेश यादव जी के पास गई, अखिलेश यादव जी आते हैं सबसे पहले
दुबे परिवार में और प्रेमचंद यादव के परिवार दोनों जगह पे मिले। मामला को समझते हुए उन्होंने कहा मामला का सख्त कार्रवाई होगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री साहब बोल दिए हैं कि प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा। माननीय अखिलेश यादव ने इस बात को ऐलान करके बोल दिया वहां पे। आए हमारे देशवासियों, आपके बुजदिली के कारण चल जाएगा बुलडोजर, तो चल जाएगा अगर हम सब एक साथ रहेंगे। तो बुलडोजर अन्याय होने नहीं देंगे। न्याय पर अगर सत्य पर बुलडोजर चलेगा तो चलेगा, अन्यथा बुलडोजर का मुखड़ा मोड़ दिया जाएगा, लेकिन बुलडोजर चलने नहीं देंगे। यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जब इस बात को कहे उतनी से अखिलेश यादव जी ने एक बात और कहा कि यहाँ के प्रधान, यहाँ के जिला पंचायत, यहाँ के विधायक, यहाँ के मुखिया क्या कर रहे थे? अगर ये समझौता करवाए होते तो आज ये दोनों कुल बर्बाद नहीं होता। यही खड़ी के लाइन में कहना था। भारी तब की बात हो गई, समझौता हुआ नहीं और दोनों कुल बर्बाद हो गई। भारी लफड़े से देवरिया में विवाद हो गई, समझौता हुआ नहीं और दोनों घर बर्बाद हो गई। यहाँ पे भी लाशें गिरी, उधर भी लाशें गिरी। उसका भी परिवार रो रहा है और इसका भी परिवार रो रहा है। अब आगे 20 से 25 लोग जो मारे थे, 50 लोगों को अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। 50 लोगों में 20 से 25 लोग आज भी कैद में हैं। आगे क्या कहानी होती है फिर कभी इधर आएंगे तो आप लोगों को सुनाएंगे। ये न्यूज पत्रिका मुझे जो बताएगी। प्रेमचंद यादव का टूटा परिवार हो, सत्य प्रकाश दुबे के टूटल दीवार हो। लेकिन आर्य दुबेश दुबे के दुबेश जो लिखा है कि दुबेश दुबे के 9 बीघा जमीनिया याद हो गई, समझौता हुआ नहीं और दोनों बर्बाद हो गई। बहुत सही से समझौता हुआ नहीं और दोनों घर बर्बाद हो गई। अब आगे क्या होगा आप सब जब न्यूज पत्रिका के माध्यम से हम सुनेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, रात भर कलाकार लड़े झगड़े, लेकिन सम्मान एक दूसरे कलाकारों के दिल में होना चाहिए। मंच पे अच्छा जे ज्यादा बोलबे करे, हैदर अली गुरु जी एक बात कहन जगावे ओका जे जगाए से जाग जाए, फालतू में क्यों के जगावे न चाहिए। जगावे ओका जे जगाए से जाग जाए, फालतू में क्यों के जगावे न चाहिए। समझावे ओका जे समझाए से समझ जाए, फालतू में क्यों के समझावे न चाहिए। बात बोला ऐसा जौने बातें में दम रहा है, फालतू में कुछ बतियावे न चाहिए। कहा हैदर अली जुगनू खास बात माना, मोर भाई गदहा से जबान लड़ावे न चाहिए। तो यही से हम कुछ भी है, आप कुछ भी है, अगर हमारे पब्लिक को गीत पसंद आई तो निर्णायक तो आप है, हम दोनों तो वकील हैं, जज तो आप सब है। का बात बा का नहीं, ये सब आप लोग फैसला करे हैं। एक बात का दुख है और एक बात की खुशी है, मैं जिस तरह से चल कर के आया हूँ बदरा सरोटी की सरजमी को, अगर
मैं उस धरती को मथुरा मानता हूँ, तो आईमापुर की धरती को भी गोकुल शब्द से नमस्ता हूँ दोस्त। परिवार यहाँ भी मेरा है। कभी मेरा जब भी मूड डिस्टर्ब होता है, हम कभी कभी आ जाते हैं, हमारा यहाँ पर परिवार है, लोगों से सम्मान मिलता है। लेकिन इस वर्ष तो आपका बच्चा गा दे रहा है, बजा दे रहा है। अगले वर्ष आप लोगों के बीच में कार्यक्रम भव्य होगा, लेकिन सूरज यदुवंशी नहीं रहेंगे, अगली बार कोई और रहेगा। क्या है कि 5 साल हमारा कार्यक्रम लगातार हो गया, आप लोगों का सम्मान मिला, और इस सम्मान से मुझे ऐसा नहीं कि कहीं पर ऐसा मंच ना मिलेगा और ऐसा प्रेम नहीं मिलेगा, लेकिन परिवार है हमारा, हम कार्यक्रम से खाली रहेंगे तो आपके बीच में से बैठ कर कुर्सी लगा करके सुनने के लिए जरूर आएंगे। बात यह हो जाए कहाँ हो गया। अपने लगा बड़े, लेकिन एक शब्द के साथ मैं आप लोगों को नवाजूंगा। जो अपने बच्चे को कौशाम्बी की धरती पर आप लोगों ने प्यार दिया, बस एक गुजारिश है, ये प्यार आप लोगों को कम ना होने पाए। अगर कम आप लोग प्यार कर देंगे तो हम टूट के बिखर जाएंगे। प्यार ना कम फालतू ए भैया हो। ऐसे धरती और हमारे परिवार, यहाँ के श्रोता बंधु के लिए मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का ऐसा प्यार देने के लिए, दुलार देने के लिए। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये हमारे बिहार की सरांश है, स्वामी गीतानंद संत भय भुल्लू तजे कोटा। राम धार है दरली स्वर्ग में गईले, भोजराज की तैयारी हो। बच्चों तैयारी का सपनों की महल अटारी खा गई, अरे सपनों की महल सपनों की महल अटारी खा गई। गाय सूरज यादव प्यार रहे अपनों की, सपनों की महल अटारी खा गई। और ये सामान्य से आप हमारे हृदय के गार्जियन बड़े भैया सामान्य से आप श्री ओम यादव जी 500 रुपए का पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की है। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन बा। एक ही लाइन में कहना चाहूंगा, शीशे का था दिल मेरा, शीशे का था दिल मेरा, हाय हाय हाय, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, टूट गया, टूट गया। बहुत धन्यवाद आप से पसंद रहेगा।